तो यहाँ पे हमें देखना है कोर जावा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। अभी तक जो हमने पढ़े वो बेसिक जावा के नॉर्मल क्वेश्चन थे कि जावा का डेवलपमेंट कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या फीचर्स हैं, डिफरेंस क्या है सी प्लस वगैरह से, ये सारी चीज़ें। तो अभी इसमें हम देखेंगे यहाँ पे लगभग 50 से भी ज़्यादा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमें पता है देयर आर 4 पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, डाटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, मींस इनहेरिटेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे 4 पिलर्स होते हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं सबसे पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट पैराडिग्म। तो ऑब्जेक्ट पैराडिग्म मतलब हम बात करते हैं कि जो प्रोग्रामिंग पैराडिग्म होता है वो क्या होता है, बेस ऑन ऑब्जेक्ट होता है। मींस जिसमें क्या होता है, सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट पे बेस होती हैं। हर एक चीज़ों को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जैसे मान लो हमारा एक स्कूल है, तो स्कूल क्या है, स्कूल को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। और ऑब्जेक्ट स्कूल के अंदर जैसे मान लो कई सारे क्लास हैं, तो क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम इन क्लासेस को भी ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होता है, ठीक है। और इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि बहुत पूछे जाते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फीचर्स जो होते हैं, देखो, फॉलो द टॉप बॉटम अप अप्रोच इन प्रोग्रामिंग डिज़ाइन, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है, ठीक है। फोकस ऑन डाटा विथ मेथड टू ऑपरेट अपॉन द डाटा ऑब्जेक्ट डाटा, ठीक है। और इंक्लूड द कॉन्सेप्ट लाइक इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन विच हाइड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ फ्रॉम यूज़र एंड सो ओनली फंक्शनलिटीज़। मतलब इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन वगैरह का इस्तेमाल होता है, जिससे क्या होता है, चीज़ों को हम हाइड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जिससे क्या होता है, हमारा डाटा जो फंक्शनलिटी वर्क करता है। और इसमें हम रियल टाइम लाइक अप्रोच डेवलप कर सकते हैं, किसके हेल्प से, इनहेरिटेंस और अब्स्ट्रैक्शन से, ठीक है। अगर हम कॉमन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स की बात करें तो सी प्लस प्लस है, सीमुला है, स्मॉल टाल्क है, पाइथन है, सी शार्प है। ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जावा खुद है, ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस कॉन्सेप्ट पे बनी हुई हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, तो सिंपल सी बात है, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, कोई एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है जिसका कुछ स्टेट और बिहेवियर होता है, ठीक है। और जावा में अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंट ऑफ क्लास होता है, ठीक है। इंस्टेंट ऑफ क्लास होता है, और क्या होता है, इसको क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की, ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, ठीक है। मतलब हम न्यू कीवर्ड से क्या करते हैं, क्लास को क्रिएट करते हैं जावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी गई हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देयर आर फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं, ठीक है। और वो क्या क्या हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज फॉलो ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स होता है उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो करता है। बट अगर ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है तो ये डज नॉट फॉलो द ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स लाइक इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को फॉलो नहीं करता, कौन नहीं करता, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज डू नॉट हैव इनबिल्ट ऑब्जेक्ट वेयर एज ऑब्जेक्ट बेस्ड हैव इनबिल्ट ऑब्जेक्ट लाइक जावास्क्रिप्ट एंड विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में कोई इनबिल्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज में इनबिल्ट होता है। ऑब्जेक्ट बेस्ड में क्या होता है, इनबिल्ट होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर जावा, ठीक है, अभी बताया स्मॉल टाल्क, सी शार्प, सी प्लस प्लस, ये सारी चीज़ें। वेयर एज ऑब्जेक्ट बेस्ड जो लैंग्वेज है वो जावा स्क्रिप्ट है, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट विल द इनिशियल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंस विच इज़ डिफाइन एज इंस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो इंस्टेंट वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो क्या होते हैं, नल, ठीक है। नल वैल्यू होता है, उसकी नल वैल्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहाँ से मेन हमारा कहानी स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर,
ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैन बी डिफाइन एज द स्पेशल टाइप ऑफ मेथड दैट इज यूज टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स ये क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है जो क्या करता है, यूज़ होता है किसी भी स्टेट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। इट इज़ इन्वोक व्हेन द क्लास इज इनिशिएटेड, ठीक है, एंड द मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट। ये तुरंत क्या होता है, इन्वोक होता है जब क्या होता है, कोई भी क्लास इंस्टेंटिएट होता है और मेमोरी एलोकेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। एवरी टाइम ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। ऑब्जेक्ट हमने पहले ही बताया कैसे होता है क्रिएट, न्यू ऑब्जेक्ट से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर आर यूज इन जावा। जावा में कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल होते हैं, तो बेस ऑन पैरामीटर अगर हम बात करें तो दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक होता है डिफ़ॉल्ट और एक होता है पैरामीटराइज्ड, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ वन विच डज़ नॉट एक्सेप्ट एनी वैल्यू, ठीक है। जो होता है डिफ़ॉल्ट होता है वो डिफ़ॉल्ट ही होता है, उसमें कोई वैल्यू हम नहीं डाल सकते हैं। लेकिन अगर पैरामीटराइज है तो ये क्या करता है, विच वन कैन इनिशिएट एंड इंस्टेंस वेरिएबल विथ गिवन वैल्यू, ठीक है। मीन्स इसमें क्या होता है, वैल्यू गिव कर सकते हैं यानी कि दे सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर कौन सा, डिफ़ॉल्ट हो गया और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दो टाइप के कंस्ट्रक्टर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का पर्पज़ क्या है, ठीक है। तो क्या होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये क्या करता है, असाइन करता है किसी भी वैल्यू को ऑब्जेक्ट में, ठीक है। पर्पज इज the purpose of default constructor is to assign the default value to the object. The Java compiler create a default constructor implicitly if there is no constructor in the class. अगर किसी भी क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं है तो जावा जो होता है वो अपने आप एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम है, आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। टेस्ट क्या करना है, नल वैल्यू देगा, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है, क्लास बाइक हमने दिया, इसको कंपाइल किया तो क्लास बाइक, तो बाइक में इसने क्या किया, बाइक बना दिया, ठीक है। तो यही चीज़ है हमारा इसका कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। डज कंस्ट्रक्टर रिटर्न एनी वैल्यू, क्या कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू देता है, यस, ठीक है। और ठीक है, द कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटी रिटर्न करंट इंस्टेंट ऑफ क्लास, ठीक है, ये करंट इंस्टेंट ऑफ क्लास को देता है। नेक्स्ट है इस कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेड, क्या कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। कैन यू मेक कंस्ट्रक्टर फाइनल, नो, कंस्ट्रक्टर को फाइनल भी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। कैन वी ओवरलोड द कंस्ट्रक्टर, यस, हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया जा सकता है जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं, क्लास है, टेस्ट है, इंट आई किया, पब्लिक किया टेस्ट में के, और आई इज इक्वल टू क्या बना दिया, के, और फिर पब्लिक टेस्ट डाल दिया इसमें, और फिर क्या किया, के इज़ ग्रेटर, फिर यहाँ पे देखो हमने आई इज इक्वल टू के दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा क्लास की ओवरलोडिंग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर जावा में क्या होता है, तो अगर हम बात करें देयर इज़ नो कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा, जावा में कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, ठीक है। मतलब तो होता क्या है, होता ये है कि हम क्या करते हैं, हम कॉपी कर सकते हैं वैल्यू को वन ऑब्जेक्ट से अदर किसी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। देयर आर मैनी वे टू कॉपी द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इन अनदर इन जावा, मतलब ये पे वे दिया हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा वे होता है, हम बाई कंस्ट्रक्टर, बाई असाइनिंग द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, बाई क्लोन मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन तीन तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कैसे हम कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्लास है स्टूडेंट का, स्ट्रिंग नेम है कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज इंटीजर स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया स्टूडेंट, फिर यहाँ पे भी स्टूडेंट कॉल किया गया, और यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट 6 को एस कॉल कर लिया गया, फिर यहाँ पे सिस्टम आउटपुट करा दिया गया, और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दे दिया गया करण, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आउटपुट 2 बार आ गया, देखो करण करण, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड, सबसे कॉमन चीज़ कंस्ट्रक्टर और मेथड में पूछा जाता है डिफरेंस। तो होता क्या है,
जावा कंस्ट्रक्टर जो होता है वो क्या होता है, यूज टू इनिशलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर जावा मेथड की बात करें तो जावा मेथड इज़ यूज टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को एक्सपोज करता है। और वहीं अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात करें तो एक कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव रिटर्न टाइप, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जो होता है रिटर्न टाइप नहीं होता है, लेकिन मेथड जो होता है वो रिटर्न टाइप होता है, ठीक है, यानी कि वैल्यू रिटर्न करता है। और अगर यहीं कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्टर इन्वोक इम्प्लिसिटली, ठीक है। लेकिन मेथड क्या होता है, मेथड इज़ इन्वोक एक्सप्लिसिटली, ठीक है। इसमें इम्प्लिसिटिव इंस्टेंट होता है, इस पर एक्सप्लिसिट होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जावा का जो हमारा होता है, कंपाइलर प्रोवाइड ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ़ डज नॉट हैव एनी कंस्ट्रक्टर। अभी हमने देखा अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाता है, लेकिन मेथड में कोई डिफ़ॉल्ट मेथड नहीं आता, ठीक है। डज नॉट प्रोवाइड बाय द कंपाइलर इन एनी केस, कंपाइलर किसी भी केस में डिफ़ॉल्ट मेथड नहीं क्रिएट करता, ठीक है। अब नेक्स्ट है द कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज द क्लास नेम। एक चीज़ होता है कंस्ट्रक्टर नेम जो होता है वो क्लास नेम से सेम होना चाहिए, लेकिन जब मेथड होता है मेथड में और मे नॉट बी सेम एज क्लास नेम, ठीक है। मेथड जो होता है हमारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्लास नेम का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिया है हमारे पास सबका कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव ए रिटर्न टाइप, मेथड है रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक इम्प्लिसिट और मेथड इन्वोक एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी ऊपर डिफरेंस बताए गए वही दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के आउटपुट क्या होंगे, तो अब इस प्रोग्राम के आउटपुट की अगर हम बात करें तो देखो क्या हुआ, पब्लिक टेस्ट डाल दिया, टेस्ट में क्या दिया, इंट ए इंट बी, सिस्टम आउट ऑफ, देखो प्रिंटलन कर दिया, ए इज इक्वल टू प्लस ए और बी इज इक्वल टू प्लस बी, तो टेस्ट इंट ए और फ्लोट बी, ठीक है। फिर यहाँ पे सिस्टम आउटपुट में दिया ए और ए प्लस, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इनमें क्या किया, बाइट ए बराबर कितना इनिशियलाइज कर दिया 10 और बी बराबर कितना दे दिया 15, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी जो वैल्यू होगी ए की, अब देखो टेस्ट न्यू ए बी, तो इसका मतलब क्या होगा, वही वैल्यू आएगी, ए बराबर 10 और बी बराबर 15, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के आउटपुट क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, क्लास टेस्ट है, एंड देखो क्लास मेन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट, टेस्ट क्या है, न्यू टेस्ट, सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटलन टेस्ट। तो टेस्ट में हमने क्या दिया था, आई दिया था, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोग्राम जीरो आउटपुट देगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ज़ीरो आएगा इसका आंसर, ठीक है। मीन्स व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का आउटपुट बताओ। तो यहाँ पे क्या है, टेस्ट ए टेस्ट बी दिया गया, टेस्ट ए को इंट किया गया, टेस्ट बी को, और टेस्ट ए बराबर ए टेस्ट बी बराबर बी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें एरर आएगा, सिंपल सी बात है, कंपाइलर एरर आएगा, इसमें एरर है प्रोग्राम में, ठीक है, क्योंकि इसमें क्लास ही प्रेजेंट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेप्ट स्टैटिक कीवर्ड इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड्स के बारे में जो क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं इसके, वो देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल, सबसे पहले बात किया जाता है व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, तो द स्टैटिक वेरिएबल इज यूज टू रिफर कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट के कॉमन प्रॉपर्टीज़ को ये क्या करता है, रिफ़र करता है, ठीक है। अगर हम बात करें कोई कंपनी है, उसके एम्प्लॉयज़ हैं, कॉलेज नेम है, स्टूडेंट हैं, स्टैटिक वेरिएबल हैं, तो ये सारी क्या करते हैं, एक बार मेमोरी लेते हैं और फिर एरिया में क्या होता है, लोड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं हमारा स्टैटिक वेरिएबल। सो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड क्या होता है, तो ए स्टैटिक मेथड बिलोंग टू द क्लास रेदर देन ऑब्जेक्ट, देयर इज़ नो नीड ऑफ क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू कॉल ए स्टैटिक मेथड। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए। स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस द चेंज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। मीन्स स्टैटिक मेथड क्या होता है, एक्सेस कर सकता है चेंज को स्टैटिक वेरिएबल में। व्हाट इज़ द रिस्ट्रिक्शन दैट आर अप्लाइड टू जावा स्टैटिक मेथड, मीन्स जावा स्टैटिक मेथड में रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, तो देयर आर मतलब दो मेन रिस्ट्रिक्शन होते हैं, कौन कौन सा। पहला अगर हम बात करें द स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी नॉन स्टैटिक,
डाटा मेंबर और कॉल द नॉन स्टैटिक मेथड डायरेक्टली, एंड दिस एंड सुपर कैन नॉट बी यूज इन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एट दे आर नॉन स्टैटिक। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं।